वहीं बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जहां गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पिछले 2 दशकों से जो कैंपेन चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ब्रेक लगाने के साथ ही एंटी मोदी कैंप की फाइल भी खोल दी। इस कैंप में पर्दे के पीछे कितने चेहरे हैं वो अब एक कर सामने आने वाले हैं। एबीपी न्यूज ने तीस्ता के एक ऐसे ही पूर्व सहयोगी से मुलाकात की और फिर उनके आरोपों पर पड़ताल की। केंद्र में बीजेपी की सरकार, तब कांग्रेस पार्टी की ओर से पुरस्कार। केंद्र में कांग्रेस की सरकार तो देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। ये सहयोग हो सकता है, लेकिन राजनीति में विरोधियों पर वार करने के लिए इतना सहयोग काफी है, वो भी तब जब गुजरात दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद तीस्ता सीतलवाड़ सलाखों के पीछे जा चुकी हो। अब बीजेपी तीस्ता की ड्राइविंग फोर्स सोनिया गांधी को बता रही है। सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स कौन था? Who was the driving force? सोनिया गांधी and the कांग्रेस पार्टी। तीस्ता सीतलवाड़ पर बीजेपी के इन आरोपों को कांग्रेस ने बेबुनियाद करार दिया है, लेकिन तीस्ता जिन आरोपों में सलाखों के पीछे है, उनकी गवाही एबीपी न्यूज ने उनके ही एक पुराने साथी की जुबानी ली है। सोनिया गांधी ने ये कहा था उस वक्त मेरी मौजूदगी में कि विक्टिमों से कि आप तीस्ता के साथ रहिए, तीस्ता के सपोर्ट करिए। हमें कई जगहों से अहमद पटेल के थ्रू बहुत सारी जगहों से पैसा दिलवाया गया और इन्होंने उनके कफनों का सौदा, उनकी लाशों का सौदा करा। ये तो मौत की सौदागर नहीं, लाशों के सौदागर हैं। ये है रईस खान, जिन्होंने 1 दशक से ज्यादा तीस्ता के साथ काम किया है। रईस कहते हैं कि 1992 के दंगों में तीस्ता के काम से प्रभावित होकर उनके साथ वो जुड़े, लेकिन तीस्ता का मुखौटा गुजरात दंगों के बाद बेनकाब हो गया। रईस खान कहते हैं कि गुजरात दंगों में पीड़ितों के नाम पर मिले चंदे को तीस्ता ने अपनी अय्याशियों में उड़ा दिए। दंगा पीड़ित जो थे वो बहुत डरे हुए और सहमे हुए थे और उनको डर था और कैंपों की में रहा करते थे और उनको तो उनके घर भी छीन गए थे। तो उनको ये कहा गया कि हम आपको इंसाफ भी दिलाएंगे, आपको आपके घर भी हम वापस दिलाएंगे और आपको जो भी नुकसान है वो हम आपके नुकसान पूरी कराएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एफिडेविट करनी पड़ेगी। लेकिन उनको बड़ी आस इन एनजीओ से हुई, जो उनकी मीठी बातों में हम भी आ गए थे। वो लोग तो बेचारे ना समझते और उस वक्त डरे हुए सहमे हुए थे, तो उनको ऐसा लगता था उनको मदद मिलेगी। उनके नाम पर मदद भी बहुत आई जो उन तक नहीं पहुंची। हालांकि तीस्ता पर यह आरोप नए नहीं है। गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए मिले चंदे में हेराफेरी को लेकर 2015 में गुजरात पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ये उस हलफनामे की कॉपी है। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात पुलिस के हलफनामे के मुताबिक तीस्ता सीतलवाड़ को 2007 से 2014 के बीच 6 से 7 करोड़ रुपए चंदा मिला। गुजरात पुलिस का दावा है कि दंगा पीड़ितों के लिए जमा किया गया ये पैसा कभी उन तक पहुंचा ही नहीं और इस पैसे का इस्तेमाल कैसे हुआ ये और भी चौंकाने वाला है। हलफनामे के मुताबिक दंगा पीड़ितों के लिए मिले चंदे के पैसे को तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद ने शराब, विस्की और रम में उड़ाए। इन पैसों से सिंघम, जोधा अकबर, पा, अंधा कानून और गजनी की सीडी खरीदी गई। मुंबई के मशहूर कैफे जैसे गैलॉर्ड, चाइना गार्डन, लिटिल इटली, लियोपोल्ड के बिल भी इन्हीं पैसों से चुकाए गए। आगे एफिडेविट में लिखा है कि चंदे का इस्तेमाल ब्लैकबेरी टी शर्ट, ईयरबड्स और टॉयलेट एक्सेसरीज खरीदने में हुआ। यहाँ तक कि मिल्स एंड बोन्स जैसी नॉवेल भी चंदे से ही खरीदी गई। हालांकि तीस्ता ने उस वक्त इन आरोपों को खारिज कर दिया था। हमारे दफ्तर में मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स का लेटर आया, उनकी इंस्पेक्शन टीम, एक डेप्यूटी सेक्रेटरी और 3 और ऑफिसर आए। 6 दिन हमारे दोनों ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इंस्पेक्ट किए। हमारे हिसाब से कोई वायलेशन हुआ नहीं है। वो केस हमने एफसीआरए डिपार्टमेंट के सामने रख दिया है। गुजरात पुलिस के एफिडेविट में ये भी लिखा है कि तीस्ता और उनके पति जावेद ने फंड की हेराफेरी कैसे की। एक डर और खौफ पैदा करके इन्होंने गुलबर्ग सोसाइटी को म्यूजियम बनाने की बात करी थी
तो म्यूज़ियम हर साल 2002 में 28 फरवरी को वहाँ पर सब विक्टिमों को जमा करा जाता था, वीडियो फिल्म बनाई जाती थी और बहुत सारे पता नहीं बड़े बड़े एक्टिविस्टों को बुलाया जाता था वहाँ पर, और सारा दिन वहाँ पर इस तरह का जलसा हुआ करता था। लास्ट में यही विक्टिम जो गुलबर्ग सोसाइटी के थे, इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करी कि हमारे नाम पर फंड जमा करा जाता है या उनको गुलबर्ग सोसाइटी में प्रोग्राम करने का परमिशन ना दिया जाए। मैंने एक पार्टी ढूंढी थी, उसकी गुलबर्ग सोसाइटी को ख़रीदने के लिए वो पार्टी तैयार हो गई थी और सारे विक्टिमों की उस पार्टी के साथ मीटिंग कराई थी। सारे विक्टिम चाहते थे कि वो सोसाइटी जो है बिक जाए और वो लोग किराए के मकानों में या अपने रिश्तेदारों के मकानों में रहते थे, तो वहाँ ना रह के अपना मकान खुद का वो बिकने के बाद ख़रीद लें और अपने घरों में चले जाएँ, अपनी जैसी ज़िंदगी काटे। लेकिन ये नहीं चाहती थी और उन्होंने मुझसे झगड़ा करा कि आपने इनको उकसाया, आपने इनको हमारे खिलाफ किया। रईस खान का ये भी दावा है कि उन्होंने कई बार चंदे के पैसे दंगा पीड़ितों तक पहुंचाने के लिए तीस्ता पर दबाव बनाया। तब तीस्ता ने चंदे के गंदे खेल का सच भी बताया था। इतने पैसे फलाने आदमी ने दिए, इतने पैसे दिए, इतने अमेरिका से आप पैसे लाए, इतने यूके से लाए, इतना सऊदी से आए, इतना दुबई से आए, तो आप इनको पैसा क्यों नहीं दे रही हैं? इनकी भी मदद करिए ना। आप 75% खुद के ऊपर खर्चा करिए, 25% तो उनको दीजिए। तो उनका ये साफ कहना था, आपको क्या मालूम, 50% तो वो लोग ले जाते हैं जो बीच में दलाली का काम करते हैं, 50% हमको मिलता है। अब 50% के अंदर हम जो इतना मेहनत करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, तो हम अगर 50% भी ना लें और इनको अगर हम 25% दे दें तो हमारा उनकी बराबरी हो जाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि इनके पास इतने पैसे पहुँचें कि ये हमारी बराबरी करें, ये हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे मोहताज रहें। रईस खान के मुताबिक तीस्ता के सर पर कांग्रेस और उसके बड़े नेताओं का हाथ था और राजनीतिक फायदे के लिए तीस्ता के घोटालों की अनदेखी हुई और तीस्ता के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का कैंपेन चलाया गया। दिल्ली विक्टिमों को लेकर आई हैं, बसें भर भर के मैं लेकर आए उनके साथ में, और यहाँ पर उन्होंने सोनिया गांधी के पास ले गई, उनको अहमद पटेल से मिलाया, और यहाँ पर जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे एक पाटिल, उनका नाम पूरी तरह से याद नहीं, उनके पास भी लेके गए, उनके साथ में फ़ोटो भी खिंचाए उनके। और सोनिया गांधी ने मैं ये कहा था उस वक्त मेरी मौजूदगी में कि विक्टिमों से कि आप तीस्ता के साथ रहिए, तीस्ता के सपोर्ट करिए, आप हर तरह से हम आपकी मदद करेंगे। अहमद पटेल ने भी ये करा। हमें कई जगहों से अहमद पटेल के थ्रू बहुत सारी जगहों से पैसा दिलवाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी भी कांग्रेस पर यही आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस न सिर्फ आरोपों से इनकार कर रही है बल्कि वो तीस्ता के साथ मजबूती से खड़ी भी है। जो तथ्य सामने आए हैं कि किस तरह षड्यंत्र रचा गया, किस तरह उस षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया गया, सामने आ चुका है। मोदी सरकार की दमनकारी नीतियां आज हम सबके सब लोग देख रहे हैं। तीस्ता सीतलवाड़ जी और श्री कुमार जी और दूसरे उनके साथियों को पुलिस ने जिस प्रकार से गिरफ्तार किया है, ये हमारे देश के लोकतंत्र पे एक हमला है। तीस्ता सीतलवाड़ बीते 2 दशकों में मोदी विरोधी अभियान का एक अहम चेहरा बनी हुई हैं। कांग्रेस की सरकारों में तीस्ता को काफी तरजीह मिली। यूपीए के जमाने की सबसे पावरफुल बॉडी मानी जाने वाली सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में तीस्ता को जगह मिली थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद तीस्ता सलाखों के पीछे हैं और बीजेपी कह रही है कि गुजरात दंगे को लेकर मोदी एक बार फिर बेदाग साबित हुए हैं। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।